हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, फीडबैक डॉट 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 में मदद करता है। ऑप्शन ए, सेवा में सुधार करें। ऑप्शन बी, प्रक्रिया प्रणाली को संशोधित करें। ऑप्शन सी, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी डब्ल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और डॉट 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 कहना चाहिए। ऑप्शन ए थैंक यू, ऑप्शन बी यू आर वेलकम, ऑप्शन सी बाय बाय, ऑप्शन डी हाउ आर यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू आर वेलकम। जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमें उसे जवाब में यू आर वेलकम बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स आइज रिवील्ड हर मिस्चीफ। ऑप्शन ए चबी, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी शॉर्ट साइटेड, ऑप्शन डी ट्विंकलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विंकलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, डॉट 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 ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत कमजोरियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी इंडिया पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, रैम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, विच वन इज इन पैसिव वॉइस। कौन सा एक पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन ए मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, ऑप्शन बी सी वाज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन सी हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डॉट 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 आर यू गोइंग। ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, नैप्स का मतलब डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन बी नेशनल अपॉइंटमेंट प्रमोटिंग स्कीम, ऑप्शन सी नॉन अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन डी नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, इनमें से कौन शोध का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। ऑप्शन ए पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, ऑप्शन बी किसी को भी पासवर्ड बताना, ऑप्शन सी समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लेना, ऑप्शन डी लैपटॉप हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी को भी पासवर्ड बताना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज डॉट 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 द थर्ड फ्लोर। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी अंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, कार्डिनल नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी वी डबल आई, ऑप्शन डी एक्स आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 एक कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त उद्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी सोर्स नेटवर्क, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज़ का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन ए डॉट JPEG, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट GIF, ऑप्शन डी डॉट PNG। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट DOC। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी आत्म जागरूकता, ऑप्शन सी मिथ, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए हैसियत, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी समानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बहुत कठिन, ऑप्शन बी यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, ऑप्शन सी केवल जब बाजार बढ़ रहा है, ऑप्शन डी केवल उच्च योग्यता के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक व्यक्तियों की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, वैन का विस्तार है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, ऑप्शन बी वेब असाइड नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब एडेड नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है, यानी चर्चा शिष्टाचार हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करें। चर्चा शिष्टाचार में हमें अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी अचल पूंजी, ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी, ऑप्शन डी पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम UPI, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, निम्न में से कौन एक पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी पोजेज, ऑप्शन डी परफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीवेबल। स्मार्ट में ए का जो मतलब होता है वो अचीवेबल होता है। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल और आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन ए linkedin.com, ऑप्शन बी seroz.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी twitter.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, twitter.com। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, पिन है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल इनकम नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम नंबर, ऑप्शन डी प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डॉट 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 है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उनसे बात करके और सर्वे करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, आपने ग्राहकों को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुनें। ऑप्शन ए, आप क्या चाहते हैं। ऑप्शन बी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ऑप्शन सी, आप क्यों आए हैं। ऑप्शन डी, क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं। ऑप्शन बी, कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। ऑप्शन सी, मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन डी, कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, समय प्रबंधन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। ऑप्शन बी, प्रबंधन समय। ऑप्शन सी, कठिन कौशल। ऑप्शन डी, समस्या को सुलझाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, मेकअप। ऑप्शन बी, पिकअप। ऑप्शन सी, होल्ड ऑन। ऑप्शन डी, कॉल बैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेकअप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए, गुड एंड सेल्स टैक्स। ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी, ग्रेट सर्विस टैक्स। ऑप्शन डी, ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए, टू। ऑप्शन बी, सीसी। ऑप्शन सी, बीसीसी। ऑप्शन डी, सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी, यानी कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए, अच्छे और बुरे लक्ष्य। ऑप्शन बी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। ऑप्शन सी, अमीर और गरीब लक्ष्य। ऑप्शन डी, निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, डॉट 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 करने की क्षमता है। ऑप्शन ए, ज्ञान। ऑप्शन बी, अनुभव। ऑप्शन सी, कौशल। ऑप्शन डी, काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम करने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, जन्मतिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के डॉट 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 का हिस्सा होती है। ऑप्शन ए, कैरियर के उद्देश्यों। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विवरण। ऑप्शन सी, उपलब्धियां। ऑप्शन डी, योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, डॉट 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 संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, मापांक। ऑप्शन सी, प्रस्तावना। ऑप्शन डी, इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, आंतरिक प्रेरणा है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, अल्पायु। ऑप्शन बी, ज़्यादा देर तक टिके। ऑप्शन सी, पैसे या इनाम के लिए। ऑप्शन डी, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा देर तक टिके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। कौन सा एक एक्टिव वॉइस में है। ऑप्शन ए, राम हैज पास द एग्जाम। ऑप्शन बी, द बॉल वाज कॉट बाई हिम। ऑप्शन सी, द बुक वाज बीइंग रेड बाई हर। ऑप्शन डी, वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम हैज पास द एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, निवेशक। ऑप्शन बी, नियोक्ता। ऑप्शन सी, स्वरोजगार। ऑप्शन डी, रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, डॉट 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 में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ऑप्शन ए, वर्कबुक। ऑप्शन बी, वर्क फाइल। ऑप्शन सी, पता पट्टी। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एन। ऑप्शन सी, इन। ऑप्शन डी, द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन। इन एक प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, अनुचित पद को पहचानिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, हरित प्रदूषण। ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। ऑप्शन डी, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। ऑप्शन ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ऑप्शन बी, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। ऑप्शन डी, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी की फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।